तब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? 15 लाख हर खाते में रुपया देंगे, दिए नहीं दिया आपने? आपने ही कहा था एक के बदले 10 सर लाएंगे, लाए नहीं लाए? आपने ही कहा था नोटबंदी करते हुए काला धन लाएंगे, काला धन आया। हिंदू मुसलमानों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। सरकार से कहना चाहता हूं कि मोदी जी और तड़ीपार अमित शाह जी कान खोलकर सुन लीजिए कि आप जितना भी जुल्म बर्बरता कर लीजिए किसानों पर, लेकिन किसान पीछे हटने वाले नहीं है। आपके पुलिस की लाठियां और गोलियां कम पड़ जाएगी लेकिन किसान का सीना कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसान अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है और तब तक किसान लड़ाई लड़ेगा जब तक कि आप काला कानून को वापस ना ले ले और गारंटी ना दे दे कि एमएसपी बना रहेगा, एमएसपी बरकरार रहेगा। और ये कुछ गोबर भक्त अंधभक्त मूर्ख लोग हैं, गंदी नाली के गंदे कीड़े लोग किसान को देशद्रोही बता रहे हैं। जी हाँ, किसानों के उत्ते इस समय ਇਹੋ ਜਿਹਾ समय चल रहा है कि केंद्र सरकार यानी जो साडे हिंदुस्तान ਨੂੰ सरकार चला रही है ਉਹੀ हिंदुस्तान ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। कोई बात नहीं फिर, या तो तू और ये मशीनरी ये अपने किसानों के ऊपर मत लगाओ। हाँ, ये तोप गोले चीन पे लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी दोगला काम कर रहे हो, खाली कहते हो चीन का सामान मत खरीदो और चुपके से अटैची भर के रुपए ले लेते हो शहर से। ये पोल खुलेगी, ये देश की जनता जानेगी। ये 2% आदमी जो तुम्हारे बहकाए में आ रहा है, तुम्हारे बहकाए में बहक रहा है, ये भी समझेगा इस बात को कि तुमने धीरे धीरे देश बेच दिया। आज सारे सेक्टरों में बर्बादी है। मुझे ये बता दो कौन सा सेक्टर आबाद है? हाँ, है? ये कानून अगर तुमने इनके हक में बनाया होता तो आज ये किसान विरोध नहीं करता होता। शर्म करो प्रधानमंत्री जी, सारी दुनिया में
सारी दुनिया में ट्रम्प झूठा, हिंदुस्तान में तुमसे बड़ा नहीं कोई झूठा। तुसी झूठे हो, मैं कहता हूं मैनू फांसी चढ़ा दो। और सुनो, तुमने जाट आरक्षण कुचला था। दिल्ली का और यूपी का इधर उधर का गुंडा बुला के अचानक से रैलियों में गुंडा घोषणा देते हो तुम, और गुंडों के जरिए तुम कुचल देते हो आरक्षण को और हमारे धरनों को। तुमने शाहीन बाग कुचला, मगर ये किसानों का धरना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई 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 भाई। ये नहीं कुचला जाएगा। अब तो फैसला होगा सिंगू बॉर्डर पे, नहीं तो रास्ते खोल दो। हमें जाने दो पार्लियामेंट, हमें जाने दो राजघाट, हमें जाने दो रामलीला मैदान, और मत जाने दो दिल्ली। तो जाम हो गई है। हाँ। सारे बॉर्डर सील हैं। लोनी बॉर्डर जाट बैठे हैं, हाँ। गुज्जर बैठे हैं। अच्छा, गुजर भी आ गए। गाजियाबाद बॉर्डर देख ले जाके, किसान आ चुके हैं। चारों तरफ दिल्ली सील है। आके खोल लो, आके बात कर लो इनसे, वापिस ले लो इस काले कानून को, वापिस ले लो इस काले कानून को, वापिस ले लो सारे काले कानूनों को, वापिस ले लो। देखो, तुमने आते ही क्या करा, दिल्ली के कानूनों में फेर बदल करा, छोटे कानूनों पे से धाराएं हटा दी। अपराध आज चरम पे है। खुलेआम लूट होती है, खुलेआम बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। अरे तुम्हारे तो सारे नारे झूठे और खोखले रह गए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे कहाँ बचाओगे, कहाँ पढ़ाओगे? चारों तरफ तो दरिंदे छोड़ रखे हैं तुमने 2% वाले। तुम्हें मैं समझा समझा के थक चुका हूँ। मैंने 85 वीडियो भेजी कि इन्हें 2% को थामो जो देश को आग लगाना चाहते हैं। तुम समझ ही नहीं पा रहे। अरे समझो, कब समझोगे? आज आंखें खोल लो। देश बर्बादी में जा चुका है 60 साल पीछे। कैसे कानून बनाए तुमने, कैसा देश चलाया। अरे देश तो सबने चलाया। और सुनो, ये जनता की कहानी है। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी उतार फेंका था, यही जनता थी। इन्होंने इंदिरा को भी उतार फेंका था, यही जनता थी। आज भी यही जनता है। तुम क्या हो? अरे जब ट्रम्प नहीं रहे तो तुम ड्रम कहां से रहोगे? ड्रम बच जाएगा तुम्हारा। इसलिए होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। इनसे आके बात करो, इस बिल को वापस लो, काले कानून को, और देश को शांति की तरफ लेके चलो। जब तो तुम्हारा प्रधानमंत्री होने का अधिकार है, नहीं तो इस्तीफा दे दो। तुमसे देश संभल नहीं रहा है। देश बर्बादी की तरफ पहुंचा दिया है तुमने। आज क्या करा है तुमने? जाति धर्म लड़ा रहे हो, भाई भाई लड़ा रहे हो, पड़ोसी पड़ोसी लड़ा रहे हो। अरे कैसी इंसानियत है ये? कहीं राम के नाम पे झगड़ा, कहीं गाय के नाम पे झगड़ा। अरे गाय पन्नी खा रही है, शर्म करो। हाँ। गाय पन्नी खा रही है, शर्म करो। तुम्हारी आंख में शर्म है? फांसी लगवा देना मुझे। नरेला में रहता हूँ, तनवीर हूँ, शेर का बच्चा हूँ, हमेशा ऐसे ही बोला हूँ। एक दिन बर्बाद दिन मैंने देखे थे। अरे अटल बिहारी वाजपेयी, जिसके बारे में दुनिया भर की बातें होती रही, तुमसे लाख दर्जे बढ़िया था वो। एक भी कानून नहीं तोड़ा उनने। ना उनने धारा 370 हटाई, ना उनने सुप्रीम कोर्ट में छेड़छाड़ करी, ना उनने एनआरसी में छेड़छाड़ करी, ना उनने नोटबंदी करी। तुमने सारा कुछ कर दिया। सब बर्बादी के थे तुम्हारे बिल, इसीलिए तो कांग्रेस ने पास नहीं करे थे। तुम्हारे ही पे डल गया सारा। ठीक रहा। अब इस्तीफा दो और निकलो। जय हिंद, जय भारत। ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਸਜਿਦਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਇੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਘੜੀਸਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ।